ओम शांति। 8 जुलाई 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए अपने अंदर चेकिंग करते रहेंगे कि सच में मैं आत्मा इस संगम युग पर ड्रामा का राज पक्का करके मोहचित बनकर विश्व की बादशाही पाने लायक बनी हूँ या नहीं। आज हम लक्ष्य लेते हैं परिस्तान का सुख का वर्षा पाने के लिए स्वतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बन एक बाप की याद से मन बुद्धि को विस्तार से समेट कर सार स्थिति में स्थित होकर अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर विश्व की आत्माओं को शक्तिशाली वाइब्रेशंस देकर सेवा करने वाली मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूँ। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। निश्चय बुद्धि आत्मा की विशेषता क्या होती है? जिसका स्व में निश्चय है वो सदा ही स्वमानधारी बनकर रहेगा। जिसका बाप में निश्चय है बाबा को साथ कंबाइंड बन करके आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बनकर रहेगा। जिसका ड्रामा में निश्चय है हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेगा। जिसका लक्ष्य में निश्चय है उसका पुरुषार्थ सदा ही चढ़ती कला का होगा। और जिसका समय में निश्चय है वो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाएगा। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो ये हमारे लिए ही है। आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। पहला पुरुषार्थ है श्रीमत का। तो आज बाबा ने हमें श्रीमत दी है। कोई भी ग्रहचारी अगर फील करते हैं तो उसका दान बाप को दे करके समाप्त कर दो। और बाबा ने दूसरी श्रीमत दी सेंटर पर योग के प्रोग्राम रखो। बाबा ने कहा कि एक बाप की श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। और श्रीमत दूसरी है कायदे पर चलना। तो पहला कायदा बाबा ने बताया कि सभा में कभी भी बाह्यमुखी बन करके नहीं बैठना है, एक बाप की याद में बैठना है। दूसरा कायदा बताया है इंद्र सभा में जहां इंद्र ज्ञान की वर्षा करते हैं उस इंद्र सभा में कभी भी किसी विकारी को लेकर के नहीं बैठना है। अगर बाबा ने कहा विकारी को लाते हैं तो उसके लिए सावधानी दी बाबा ने। वो सावधानी ये दी लाने वाले और आने वाला विकारी दोनों के ऊपर दाग लग जाता है, क्योंकि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, धर्मराज की सजा के भागीदार बन जाते हैं। तीसरी श्रीमती ये ड्रामा है, अविनाशी है, बना बनाया है। इस ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती। तो इस कायदे को बुद्धि में रखना है। तो इसलिए ये श्रीमत आज कायदे ये सब बुद्धि में रखेंगे तो आत्मा स्वतो प्रधान बनती जाएगी। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा अंतर्मुख सावधानी ये भी दी कि अगर मित्र संबंधियों को याद करेंगे तो वायुमंडल खराब होगा। तो श्रीमत और सावधानी। फिर स्वतो प्रधान बनने के लिए निर्विकारी बनना है। बाबा ने कहा स्वर्गवासी बनने के लिए पावन जरूर बनना है, क्योंकि तुम बच्चे ही काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं। अभी स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है। पावन बनने की विधि है निश्चय। संगम युग पर हम जो संगम युगी ब्राह्मण है हमें बाबा ने एडॉप्ट किया है, तो हमें पूरा निश्चय है कि हम अभी नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं 21 जन्मों के लिए। हम जो भी कर्म करेंगे सेवा करेंगे बाबा की डायरेक्शन पर करते हैं, क्योंकि हमें निश्चय है कि ये सब भगवानोवाच है। तो हमने भगवान को पहचान लिया, हम भगवान के बन गए तो संपूर्ण निर्विकारी हम बन जाते हैं, क्योंकि हमें भविष्य वर्षे के ऊपर भी निश्चय है। दूसरा बताया है मायाचित बनना है। बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे ही, बेहद की ये बॉक्सिंग है। बाबा ने कहा 5 विकारों के साथ तुम्हारा युद्ध है। माया के वश हो जाएंगे तो आश्चर्यवत भागंती भी हो जाते हैं। योग भी माया उड़ा देती है, निरंतर योग भी नहीं रहता है और फिर ग्रहचारी बैठ जाती है। तो माया पर जीतने की 2 विधियां बताई। पहली विधि बताई ड्रामा का राज, दूसरी विधि बताई मोहचित।
बाबा ने ड्रामा का राज बताया है कि इस ड्रामा को तुम बच्चे जानते हो, बनी बनाई बन रही, बनने और कुछ बनने नाही। तो ये ज्ञान हमारी बुद्धि में रहे। अगर कोई शरीर छोड़ करके चले जाता है वो वापस तो आने वाला नहीं है। इसलिए इस ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, निश्चय रखना है ड्रामा पर और निश्चिंत रहना है। दूसरा है मोहचित बनना है। बाबा ने कहा सतयुग में देवताएं मोहचित है, तो मोहचित तुम्हें अभी ही बनना है। अगर कोई रोज कोई शरीर छोड़ देता है तो आजकल क्या करते हैं कि उसको याद करके रोते हैं और दूसरों को भी रुला देते हैं। तो इसको कहते हैं अफसोस किया, नहीं तो गलानी हो जाएगी अगर रोएंगे नहीं। लेकिन बाबा ने हमें समझ दे दी है, हम आत्मा है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। और दूसरा हमें याद है कि सतयुग में सभी मोहजित होते हैं, तो हमें मोहजित बनने का पुरुषार्थ करना है। इसके साथ है याद। याद को कहते हैं मन मना भव। बाबा ने कहा मुझे याद करो। ये मुझे इस संगम पर घड़ी घड़ी कहना पड़ता है कि मुझे याद करो, क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं और तुम विकर्माजीत बन जाते हो। तुम्हें निरंतर याद करना है। निरंतर याद करने की विधि बताई, चलते फिरते उठते बैठते एक आशिक सच्चा आशिक बन उस माशूक की याद में रहना है, क्योंकि आधा कल हम उस माशूक के आशिक रहे तो संगम पर हमें वो माशूक मिला है, तो उसकी याद में रहना है। दूसरी विधि बताई रूहानी ड्रिल। बाबा ने कहा दुनिया में जो ड्रिल सिखाते हैं वो तो जिस्मानी ड्रिल है, तुम्हारी बुद्धि की ड्रिल है, इसलिए इसको रूहानी ड्रिल कहते हैं। तो इस समय हम माशूक को बुद्धि से याद करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि मन को कंट्रोल करके जब हम योग में रहने का अटेंशन देते हैं तो आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि हम आत्मा जब पावन बनती है तो अमरपुरी में जा सकती है। फिर इसके साथ बताया संबंध। इस संगम युग पर बाबा हमें रूहानी पिता मिलता है, उस रूहानी पिता से हमें सुख का वर्षा मिलता है। इस खुशी व नशे में रहना है। वो टीचर आकर ज्ञान का सागर हमें ज्ञान देते हैं, तो हम आत्माएं जब ज्ञान स्नान करती हैं ज्ञान मानसरोवर में तो हम परिजादा बन जाते हैं। ये ज्ञान जो राजयोग सिखाया जाता है ये ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को सिखाया जाता है। तो इस समय इस राजयोग को सीखने से हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं, हम पतित से पावन बनते हैं। इस राजयोग की पढ़ाई में सृष्टि चक्कर को बताया जाता है, इसको 4 भाग है। इस राजयोग की पढ़ाई में ये बताया गया है कि कृष्ण जब गर्भ में होता है तब से ही 5000 वर्ष का हिसाब किताब स्टार्ट हो जाता है। इस तरह गहरे गहरे ज्ञान की बातें बुद्धि में रखनी है। तो जो सतगुरु है वो हमें पतित से पावन बनाते हैं, हम सबकी सदगति करते हैं, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, हमें दुखों से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाते हैं। तो ऐसे सतगुरु की याद में रहकर हमें पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। चक्र को बुद्धि में रखना है कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। आदि में जब थे हम अमरलोक में थे, हम सुख धाम में थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक ही धर्म था, सुख ही सुख था, वहां सभी राजा और प्रजा मोहजित थे। जैसे ही मध्य में आते हैं जिसको मृत्यु लोग कहते हैं, दुख धाम भी कहते हैं, यहाँ पर घोर अंधेरा है क्योंकि स्व को और पाप को भूल जाते हैं, राहु का ग्रहण लग जाता है और भारत ही जब दुखी होता है सभी पुजारी बन जाते हैं। तो अंत में बाबा आकर संगम पर आते हैं, हमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। इस संगम पर आकर के ही 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। असुरी दुनिया को खत्म कर कृष्णपुरी की स्थापना होती है और राजधानी स्थापन करने में, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने में हम बाप के मददगार भी बनते हैं। सेवा में अपने को बिजी रखना है कि इस संगम युग पर बाबा 3 धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। फिर कुंभ का सच्चा मेला संगम पर ही लगता है। हम आत्माएं गंगाएं जो सेवा करती है तो उनको गंगाएं कहा जाता है, पानी की नदी की बात नहीं है। सृष्टि चक्र के 4 भाग होते हैं, ये ज्ञान दिया। संगम युग पर ही शिव जयंती मनाई जाती है। शिव जयंती और कृष्ण जयंती का क्या आपस में संबंध है ये सब बताना है। ओम शांति।